नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से क्रूजिंग विद स्वैपी के इस यूट्यूब परिवार में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मैंने हाउसकीपिंग क्यों छोड़ दिया क्रूज के अंदर और बार डिपार्टमेंट में क्यों ज्वाइन हुआ। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है, क्या भैया फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्रॉस ट्रेनिंग पॉसिबल रहता है? क्या भैया फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में हम अपना डिपार्टमेंट छोड़ के दूसरे डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर सकते हैं क्या? तो दोस्तों, इसके लिए क्या रिप्लाई बनता है ये तो आपकी क्रूज कंपनी के अकॉर्डिंग ही मैं बता सकता हूँ। लेकिन जो मेरा प्रोसेस हुआ था, जैसे मैंने क्रॉस ट्रेनिंग करी, मैंने डिपार्टमेंट चेंज किया, वो सारी बातें आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम है स्वैपी, मैं जैसलमेर राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैंने अक्टूबर मंथ में मरेला क्रूजेस के साथ अपनी क्रूज की जर्नी स्टार्ट करी थी। अक्टूबर मंथ में मैंने हाउसकीपिंग में ज्वाइन किया एज ए यूटिलिटी होटल पब्लिक एरिया क्लीनर बोलते हैं जिसे। 3 महीने मैंने यूटिलिटी होटल काम किया, फिर मेरे को लगा नहीं, हाउसकीपिंग मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को चेंज करके बार डिपार्टमेंट में जाना है। दोस्तों, बार डिपार्टमेंट चूज करने का जो मेरा मोटिव था वो था बियर्ड। जी हाँ, हाउसकीपिंग में आप क्लीन से रहना पड़ता है, वहीं पे आपको बार में अगर आप देखोगे तो बार टेंडर लोग, बार वेटर लोग अच्छी खासी बियर्ड रख सकते हैं, अपनी फैशन स्टाइल को है वो कैरी कर सकते हैं, कोई भी उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता है कि आपको क्लीन से ही रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाउसकीपिंग के प्लस पॉइंट्स और बार डिपार्टमेंट के प्लस पॉइंट्स और दोनों के ही नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में भी बात करेंगे, साथ ही साथ कि दोनों में क्या क्या कमियां हैं। तो दोस्तों, हाउसकीपिंग ज्वाइन करने के बाद में मेरे को लगा नहीं, ये काम मेरे लिए नहीं है। तो मेरे को ऐसा क्यों लगा उसके लिए भी हम जानते हैं। दोस्तों, मेरे को हाउसकीपिंग में स्टार्टिंग पोजीशन मिला था पब्लिक एरिया क्लीनर में। तो मैंने वो काम कैरी ऑन किया, करते करते 2-3 महीने के बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि नहीं, ये काम मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मेरा टैलेंट, मेरी स्किल्स थी वो काफी अपर लेवल तक है जो काम मैं कर रहा था उससे। तो मेरे को फील हुआ कि नहीं, मेरे को डिपार्टमेंट चेंज करना चाहिए। तो डिपार्टमेंट चेंज करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जो हाउसकीपिंग में मेरे को सबसे ज्यादा कम पसंद आया वो था ग्रूमिंग स्टैंडर्ड और उनका जो यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड है वो। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें बार डिपार्टमेंट से कंपेयर करते हैं हाउसकीपिंग में, तो हाउसकीपिंग का जो यूनिफॉर्म रहता है वो नॉर्मल क्लॉथ रहते हैं, आपको लूज यूनिफॉर्म रहती है जिससे आप इजीली काम कर पाए। जी हाँ दोस्तों, हाउसकीपिंग का काम है वो बहुत हार्ड वर्क रहता है, उनको ऐसे ही लूज कपड़े चाहिए जिनमें वो प्रॉपर इजीली काम कर पाए। अगर उनको ट्राउजर और ब्लेजर दे देंगे तो उनका काम करना पॉसिबल नहीं होगा। तो दोस्तों, मेरे को यूनिफॉर्म नहीं पसंद आई हाउसकीपिंग की, तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। दूसरी जो चीज रहती है वो रहती है आपको क्लीन सेव में रहना होगा। हाउसकीपिंग में आपको क्लीन सेव ही रहना पड़ता है। तो दोस्तों, मेरे को नहीं अच्छा लगता क्लीन सेव रहना। लेकिन हाँ, फिलहाल अभी मैं क्लीन सेव में हूँ, ये मत बोलना बार में हो तो क्लीन सेव में क्यों हो, किसी रीजन से मैंने अभी वापस क्लीन सेव करी है। उसके बाद में ये 2 चीजें मेरे को अच्छी नहीं लगी। बाकी वर्क का ऐसा कुछ भी नहीं है, काम काम होता है, कोई छोटा या बड़ा काम नहीं होता। बार में जाओगे तो आपको वही ग्लासेस उठानी है, हाउसकीपिंग में आपको बेडशीट बेड बनाने हैं। तो सिमिलर है, कोई आपको एक पे ऐसा नहीं है कि आपको वीआईपी आपको ब्लेजर पहना के बिठा देंगे और एक पे आपको काम करवाएंगे, नहीं, दोनों डिपार्टमेंट में सिमिलर काम करना ही पड़ेगा। लेकिन चॉइस अपनी अपनी होती है। बार टेंडिंग में मेरे को अच्छा लगता था, फ्लेयरिंग देखता था यूट्यूब वीडियोस पे लोगों के, वो बहुत अच्छे शो करते थे फ्लेयरिंग को लेके, वो सारी चीजें मेरे को अट्रैक्ट कर गई और मैं बार डिपार्टमेंट आ गया। अब कहीं ना कहीं मुझे इसमें भी कुछ ना कुछ मिसिंग लग रहा है। आई होप अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं पता मैं कब तक कंटिन्यू करूंगा। लेकिन जब तक दिल नहीं कहता तब तक एक जगह रुकने का नहीं। जब आपका दिल बोले ना हाँ यही मेरे को चाहिए था और यही मेरे को मिल गया, उस टाइम रुक जाओ। और जब तक नहीं कहता है तब तक रुकने का नहीं, कोशिश करते रहो। तो दोस्तों, ये बात तो हो गई कि हाउसकीपिंग के बारे में प्लस और माइनस दोनों पॉइंट्स में। और प्लस पॉइंट्स की अगर बात करी जाए हाउसकीपिंग में तो मोटा पैसा है। बार के अगर बात करी जाए, हाउसकीपिंग में वो डिपार्टमेंट है जो सबसे ज्यादा पैसा कमाता है। सबसे कम कन्वर्सेशन हाउसकीपिंग में होता है। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप हाउसकीपिंग में परफेक्ट है, आपको किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करनी होती, आपको अपना काम करना है, दैट्स इट। अगर बार डिपार्टमेंट में बात करी जाए तो आपको इंग्लिश बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि आपको गेस्टों से कम्युनिकेशन करना पड़ता है, उनको क्या चाहिए, क्या आपके पास अवेलेबल है, क्या आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप उनको क्या ऑफर कर सकते हैं। आपको कुछ चीजें सेल करनी होती है, बार में प्रीमियम पैकेज सेल करने होते हैं, या कोई ड्रिंक्स है वो प्रीमियम है, बहुत एक्सपेंसिव है, वो आपको सेल करनी होती है। तो उन सबके लिए आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत अच्छी चाहिए होती है। तो ये कुछ प्लस पॉइंट भी थे हाउसकीपिंग के जो मैंने आपको बताए। अब बात करते हैं बार डिपार्टमेंट। बार डिपार्टमेंट में मोटा पैसा था, ये सबको पता है, क्योंकि आप सबने बहुत सारी रील्स देखी होगी शंकर सोनू की, बहुत सारे बार टेंडर और भी है जिन्होंने आपको रील्स दिखाई होगी। मोटा पैसा है, बिल्कुल सही बात है, बार में बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन बार में काम भी बहुत ज्यादा है। आपको ग्रूमिंग का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। आप बियर्ड रख सकते हैं, लेकिन ऐसे भी नहीं कि आपको पता ही नहीं आपके बियर्ड के बाल कहाँ जा रहे हैं। प्रॉपर आपको सेट करना होता है एवरीडे।
आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, गेस्टों से बहुत अच्छे से पेश आना होता है आपको, क्योंकि आपको हर वक्त कोई ना कोई देखता रहता है। हाउसकीपिंग में क्या था, आप कैबिन्स के अंदर घुस गए तो आपको कोई देखने वाला नहीं है कि आप कैबिन में कैसे काम कर रहे हैं, लेकिन बार के अंदर आपको 100 गेस्ट देख रहे हैं, 100 गेस्ट के साथ एक दो आपके बार टेंडर, एक दो आपके बार मैनेजर, आपके असिस्टेंट बार मैनेजर, कोई ना कोई आपको देखता ही रहता है। तो आपको ऑल द टाइम परफेक्ट रहना पड़ता है, आप कहीं भी कुछ भी मिसिंग नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होता हाउसकीपिंग का जैसा कि आप कैबिन के अंदर घुस गए आप ही रह जाए, आप चाहे आप काम करो या बेड पे लेटे हो, कोई नहीं देख रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो दोस्तों ये कुछ चीजें हैं। अब अगर बात करी जाए कि फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्रॉस ट्रेनिंग हो सकता है, जी हाँ दोस्तों, इसमें क्या है, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, लेकिन कई बार हर कंपनी में कहते हैं ना कुछ तो मिसिंग होता है। वैसे ही अगर आपका बॉन्डिंग, आपका रिलेशन आपके मैनेजर्स के साथ बहुत अच्छा है, आपकी जो स्किल्स है वो आपका मैनेजर बहुत अच्छे से जानता है, नहीं इस बंदे की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, ये बहुत ऊपर लेवल तक जा सकता है, तो वो लोग आपको नहीं होल्ड करते, क्योंकि उनको पता है कि इसका फ्यूचर यहाँ पे नहीं है, तो वो भी जबरदस्ती नहीं रोकना चाहेंगे। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं आपको भी परफेक्ट होना पड़ता है। आपको जाना है फ्रंट ऑफिस पे, आपको इंग्लिश भी नहीं आती है, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, नहीं ना। तो उसके लिए वो बोलते हैं फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनको पता है 8 से 9 महीने अगर यहाँ पे कैंडिडेट देगा तो वो परफेक्ट हो ही जाता है इंग्लिश वगैरह में बात करने के लिए। तो ये मेन जो रीजन रहता है, एक कॉन्ट्रैक्ट के बाद क्रॉस ट्रेनिंग कर सकते हैं, उसका रीजन ये होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट में उसको पॉलिश की जाती है, सेकंड कॉन्ट्रैक्ट में उसको चांस दिया जाता है। चांस देने के बाद दोस्तों आपका इंटरव्यू होगा। सबसे पहला इंटरव्यू आपका खुद का मैनेजर लेगा, क्योंकि वो अपने कंधे पे रिस्क लेके आगे बात चलाएगा आपके बारे में। सेकंड इंटरव्यू जो लेता है, जिस डिपार्टमेंट में आप एंट्री ले रहे हैं उसके हेड ले लेते हैं, और जो थर्ड इंटरव्यू रहता है वो लेते हैं एचओडी, हेड ऑफ द एचडी, होटल डायरेक्टर, जो पूरे क्रूज के ऊपर हेड रहता है। तो दोस्तों इस तरह से कुछ 2 से 3 इंटरव्यू होते हैं क्रॉस ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद में दोस्तों 10 घंटे की आपको अपनी ड्यूटी करनी है और 2 घंटे आपको एक्स्ट्रा वर्क करना होता है क्रॉस ट्रेनिंग का। क्रॉस ट्रेनिंग का मतलब होता है आपको ट्रेनिंग करनी होती है 2 घंटे कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा। तो आप 10 घंटे अपना काम करके 2 घंटे आप ट्रेनिंग कर सकते हैं कहीं पे भी, किस डिपार्टमेंट में जाना उस डिपार्टमेंट। 2 से 4 घंटे आपको 1 महीने से रोज ट्रेनिंग करनी होती है। 1 महीने के बाद में फिर से आपका इंटरव्यू लिया जाता है। अगर आप वो इंटरव्यू पास कर जाते हैं तो आपको सक्सेसफुली उस डिपार्टमेंट में ज्वाइन करवा दिया जाता है। लेकिन कई बार कंपनी की अलग अलग पॉलिसीज होती है, अलग अलग इंटरव्यू प्रोसीजर होते हैं, तो फिक्स तो नहीं होता, बट ऑलमोस्ट ये सारी चीजें होती है क्रूज के अंदर। तो आई होप मैंने आपको बता दिया मैंने क्यों हाउसकीपिंग छोड़ा, क्यों मैंने बार में एंट्री ले ली। तो आई होप इतना बहुत होगा। अगर और भी कोई क्वेश्चन है मेरे को पर्सनली डीएम कीजिए। कुछ चीजें ऐसी होती है जो मैं पब्लिकली नहीं ओपन कर सकता हूँ, तो उसके लिए भी सॉरी। आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, स्वैपी पालीवाल मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। मैं ऑलमोस्ट 99% सभी को रिप्लाई करता हूँ। अभी तक कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जिसको मैंने रिप्लाई नहीं किया होगा। कभी कभी इंटरनेट इश्यू होता है तो आप समझ सकते हैं। बाकी आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।